नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के जिलों की बड़ी और खास खबरें जानेंगे। साथ ही बिहार में बकरीद की कैसी है व्यवस्थाएं, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बरेली किला थाना क्षेत्र सैदपुर हॉकिंस पे किला छावनी में नदी के तट पर सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई जब यहां एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। मामला क्षेत्र के छावनी से सटे किला नदी का है, जहां एक युवक की लाश बरामद हुई है। वहीं शव की सूचना मिलने पर आसपास के लोग जमा हो गए, जिसे देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि आसपास के ही कुछ लोगों द्वारा नदी के किनारे शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची किला पुलिस ने आकर मामले की जांच की। पुलिस को मौके से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। आसपास के क्षेत्रवासियों ने मृतक की पहचान सागर सक्सेना पुत्र बब्बू सक्सेना निवासी किला छावनी के रूप में की है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि सागर रात 9:30 बजे किसी लड़के के साथ घूमने निकला था, जिसको परिजन नहीं जानते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। सूत्रों की माने तो हत्या करने के बाद किसी ने लाश को नदी के तट पर फेंक दिया था। यूपी 112 के माध्यम से थाना किला को एक सूचना मिली कि किला छावनी मोहल्ले के बाहर एक खाली प्लॉट है जिसमें एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना किला की फोर्स तत्काल मौके पे आई और मौके पे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों के द्वारा जो शव हैं उनकी पहचान दर्शन उर्फ सागर पुत्र बब्बू सक्सेना निवासी किला छावनी, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, के रूप में की गई। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड मौजूद है। सभी पहलुओं पर हम इस पर देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हत्या के पीछे कारण क्या है। मौके से काला कत्ल के रूप में 2 चाकू बरामद हुआ है। मृतक के गर्दन, पीठ एवं शरीर के अन्य हिस्सों पे चाकू के कट के निशान हैं, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इसी से इनकी मृत्यु हुई है। इसके सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा झांसी जिले का दौरा किया गया, जहां उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मॉडल का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में विकास करने की बात रखी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में यूपी जोड़ो अभियान चला रही है, जिस अभियान के तहत 1 करोड़ सदस्य बनाने का पार्टी का लक्ष्य के महीने में, और उसको लेकर जो हम सारे साथी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। सभी 403 विधानसभाओं में पार्टी का सदस्यता कैंप चल रहा है, उसके जरिए लोग सदस्य बन रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के घरों जा रहे हैं, उसके जरिए बन रहे हैं। मिस्ड कॉल नंबर है पार्टी का, उसके जरिए लोग बन रहे हैं। पार्टी ने एक ऐप जारी किया है, इस जो ऐप के जरिए भी लोग बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सभी 403 विधानसभाओं में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, हमारे सारे साथी, सारे कार्यकर्ता, माननीय सांसद जी, हम लोग स्वयं हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उस लक्ष्य को पूरा करें। चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव? उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, किसानों की फसल नुकसान होने पर दिल्ली सरकार 50,000 पर हेक्टेयर मुआवजा देती है, महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दे रखी है। वो तमाम काम जो दिल्ली सरकार का है, उस मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव, घर-घर जाएंगे और उस मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जी भाई, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी में किसी वैसाखी का यूज़ करेगी कि अकेली खड़ी होगी? आम आदमी पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर अंतिम कोई जब निर्णय होगा गठबंधन को लेकर तो पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व करेगा, आप लोगों से शेयर करेंगे। अध्यक्ष जी, अन्य पार्टियों की अपेक्षा इस पार्टी का सबसे अलग मुद्दे क्या रहेंगे कि लोग इससे आकर्षित हों? हमारे पास अरविंद केजरीवाल सरकार का विकास का मॉडल है। हमने बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को
जो सरकारी बसों में जो फ्री यात्रा की सुविधा दी, किसानों को हमने जो फसल नुकसान पर मुआवजा दिया। हमारे पास एक मॉडल है, नहीं, अन्य पार्टियों की अपेक्षा आपकी क्या हमारे है? पास एक मॉडल है। ये चीज़ तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल अब तक हैं, उन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को गुमराह किया, उससे वोट लिया, सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी विकास के नाम पर, अपने मुद्दों के नाम पर, अपने मॉडल के नाम पर लोगों से वोट मांगेगी और उसी काम के आधार पर हमने दिल्ली में मांगा था और दिल्ली की जनता ने हमको अपार बहुमत दिया। आप बिजली की प्राथमिकता दे रहे हैं कि बिजली आप फ्री करें। आप बिजली को देख रहे हैं, एक साइड ये भी देखते हैं कि भुखमरी, एक क्षेत्र में भुखमरी कोरोना काल के बाद झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं, जिससे कई बार जानवरों और कर्मचारियों सहित आम लोगों की मौतें हुई हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही मामला आज सुबह केशवपुर में हुआ, जहां नया ट्रांसफार्मर लगा रहे एक संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। ट्रांसफार्मर लगाते समय स्टाफ ने क्षेत्र का शटडाउन किया था, लेकिन अचानक बिजली चालू हो जाने से युवक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर करंट लगने से मौत हुई, सर क्या है पूरा मामला? ये केशवपुरा है, थाना सिवरी बाजार क्षेत्र में। वहाँ एक नया ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था। अचानक उसमें करंट प्रवाहित होने की वजह से एक 36 वर्षीय संविदा कर्मी की डेथ हो गई है। अभी सूचना आई, पुलिस ने बॉडी को लेकर के पीएम कराने के लिए मोर्चरी भेज दिया है। जो भी परिजन उनके तहरीर देंगे उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से सीनू संवाददाता प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। मधेपुरा पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने बकरीद पर्व को लेकर विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस कप्तान ने कहा कि बकरीद पर्व में कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बकरीद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल का खासकर कोविड-19 की तीसरी लहर को पूरे जिले वासी ख्याल रखते हुए नियमों का पालन करते हुए बकरीद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे। बाकी है सर बकरीद का त्यौहार, सर इसके लिए क्या तैयारी सर, कैसे इस बार होना? देखिए, आने वाले बकरीद के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे पास ज़िले में पर्याप्त मात्रा में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा सभी जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, संवेदनशील स्थल है, वहाँ पे सभी जगह पुलिस का और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पे सभी थानों ने 107 की कार्रवाई पूर्ण कर दी है अपनी तरफ से। इस बार जो बकरीद का त्यौहार है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड की गाइडलाइंस इस समय लागू हैं। उसके तहत सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद हैं। सामूहिक तौर पे प्रार्थना, नमाज या जुलूस अभी नहीं निकाला जा सकता, वो निषेध है। इसीलिए सभी से हमारा ये अपील रहेगा कि सभी लोग घरों में इसको करें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारी जो साइबर सेल की जो टीम है मधेपुरा पुलिस की, उसमें हमने तीनों शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी है। वो 24 घंटे सोशल मीडिया पे मॉनिटर करेगी। कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाता है तो उस पर पुलिस जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो ज़रूर करेगी। और कोई भी व्यक्ति यदि ऐसी प्रकार की कोई भी चीज़ करता है तो वहाँ हम लोग के संज्ञान में लाएँ। सभी थानों ने साइबर सेनानी ग्रुप बना रखे हैं, तो वी विल टेक एक्शन ऑन इट। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे से लोग ये पर्व मनाएं, लेकिन अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए कृपया करके सभी लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं और कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए ही इसको मनाएं। धन्यवाद। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत कुमार राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।